हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बचपन में मैंने यार एक स्टोरी सुनी थी कि एक बार जंगल से एक शेर गांव की तरफ आ जाता है और गाय को देख के उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन अचानक कीचड़ आ जाने की वजह से वो उसके अंदर पहले तो गाय गिर जाती है, उसके बाद शेर भी उसको पकड़ने के चक्कर में वो उसके पीछे पीछे कीचड़ में उतर जाता है, वो भी धंसने लगता है। तो गाय इसके ऊपर बहुत जोर से हंसती है और ये देख के शेर चौंक जाता है कि कीचड़ के अंदर धंसने के बावजूद भी ये हंस रही है। तो शेर कहता है, तू हंस क्यों रही है मेरे ऊपर? तो गाय कहती है कि क्या कोई तुम्हारा मालिक है? शेर कहता है, मैं इस जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक नहीं है, लोग मुझसे सब डरते हैं। तो गाय कहती है, मैं इसीलिए तुम पे हंस रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में मेरा मालिक तो मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे आ जाएगा और मुझे बचा लेगा। अब तुम्हारा क्या होगा? जैसे गब्बर सिंह ने कहा था ना फिल्म शोले में, तेरा क्या होगा रे कालिया। वही सीन उनके साथ हो रहा था। कुछ सीखे इस बात से? क्यों बताइए यार मैंने तुम्हें ये बात, कुछ जानना चाहोगे? क्या है? अगर तुम्हें कुछ लग रहा है इससे कुछ सीखे हो, ये जानते हो, तो मुझे कमेंट करके बताओ यार। और अगर नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम्हारी कल को ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं तो तुम्हें बचा कौन सकता है? कभी सोचा है? अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे गोल सेटल्ड है, अगर तुम्हारी लाइफ में तुमने इतना धन बना लिया है, इतना पैसा बना लिया है, इतनी संपत्ति बना ली है, तो तुम्हारे जीवन में अगर उतार चढ़ाव भी आते हैं दोस्त, तो जो तुमने अपनी गोल सेटिंग को सीखा है, जो चीजों को सीखा है, जो पॉलिसीज को सीखा है, जो पद्धति को तुमने सीखा है, जो अपने लाइफ स्टाइल को तुमने उन पद्धतियों को सीख के बना लिया है ना, अगर तुम गिर भी गए ना, तुम अगर स्किल्ड हो तो जीत जाओगे दोबारा से। तुम्हारा मालिक यानी कि गोल, या फिर उसकी गोल सेटिंग की पद्धतियां, या स्किल्ड, या मेजर करने के तरीके को, या प्रैक्टिकल अगर होके तुमने रियलिटी से अपने आपको अच्छे गोल्स दिए हैं जो तुम्हें वाकई में तुम्हारे गोल्स, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे भविष्य को बनाने में तुम्हारी सहायता करता है, अगर तुमने कर लिया और तुम उस ईचड़ यानी कि कभी भी परिस्थितियों में नीचे ऊपर होते भी हो ना, तुम इतने स्किल्ड होगे कि तुम लाइफ को जी जाओगे यार। तो मालिक अगर किसी को बनाना है तो अपनी गोल सेटिंग की पद्धति बना लिया है, पद्धतियों को सीखो, उनमें उन लाइफ के सारी स्किल्स को सीखो जो तुम्हारे को तुम्हारे भविष्य को उज्जवल करने में यानी कि ब्राइट स्माइलिंग करने में तुम्हारी की सहायता करती है, तुम्हारे फ्यूचर को साइन करने में तुम्हारी सहायता करती है। और अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो ना, बस लाइफ में मजा सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आएगा और तुम जिंदगी के उन सभी सुखों को प्राप्त कर पाओगे जिसकी तुम मात्र कल्पना करते हो। यार तुम चाहे कितने भी कमाते हो, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 50 लाख, चाहे तुम कितने भी कमाते हो ना, अगर तुम सेव नहीं कर रहे, रिच नहीं बनोगे कभी भी, हैंड टू माउथ ही रहने वाले हो। और हो सकता है बहुत सारे लोग वॉरेन बफेट को ना जानते हो। यार जब वो सिर्फ 16 साल के थे तब से उन्होंने पैसा सेव करने की शुरुआत की थी। कहीं आपके भी दिमाग में अगर ये वाली बात आ रही है तो आप सही हो। सिर्फ ज्यादा नहीं, अगर आप 1,000 रुपए कमाते हैं तो दोस्त 200 रुपए सेविंग करना शुरू करो। लाख रुपए कमाते हो तो 20,000, अगर आपने 20% पैसा अपना सेव करना शुरू करा तो मेरी बात मानो, आपकी लाइफ ट्रेमेंडस चेंज होगी। आपको बहुत सारी चेंजेस लाइफ, और उस पैसे को निकालना नहीं है। अगर आपने उस पैसे को बार बार निकालने की कोशिश करी तो आपके पास वो पैसा कभी सेव नहीं होगा। मुझे पता है जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी जिंदगी में बातें आती हैं, लेकिन अगर आपने उस पैसे को बनाना शुरू किया, बचत करनी शुरू की ना, तो एक दिन करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। वॉरेन बफेट ने 16 साल की उम्र में पैसे को सेव करना शुरू किया। हम समझते हो क्या वो बार बार पैसा निकालते रहते थे? नहीं, उन्होंने निर्णय ले लिया था कि इस पैसे को मैंने इकट्ठा करना है, सेव करना है, और एक मुश्त रकम वो हर महीने अपनी जमा करते थे। यार बेशक आप 1,000 रुपए कमाते हैं, बेशक 10,000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, कितने भी सारे जितने भी अरबपति लोग हैं, ये जितने भी करोड़ोंपति लोग हैं, उनका एक सीधा सा सिस्टम है कि सेविंग इज ए मंत्रा फॉर देम। आपको इस बात को सीखना ही पड़ेगा। अगर कहीं आपने इस बात को सीरियसली वे में लिया तो कोई भी नहीं है जो आपकी सक्सेस को, आपकी तरक्की को, आपको करोड़पति, अरबोपति बनने से रोक दे। उसको डाल के प्रति महीना भूल जाना है। मानो चाहे मत मानो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन सच्चाई है लाइफ, मूड और मौसम जो है तीनों बदलते रहते हैं, कभी एक जैसे नहीं रहते। कभी नोट किया होगा, कभी कभी सुबह उठते हो तो लगता है यार आज मौसम, मेरा मूड जब तुम्हारा सभी अच्छा होता होगा तो तुम लगता है आज दुनिया मुट्ठी में कर लूंगा, आज ये काम कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। थोड़ी देर में बारिश आती है, वाइफ, माँ या बहन तुम्हारी
बड़े बढ़िया से बना के लेके आती है, तो तुम्हें खाने के बाद आलस आ जाता है। कभी कभी चाय पीने के बाद इच्छा होती है, लेकिन फिर क्या करते हैं, मूड, यार कल करूंगा इस काम को। जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन जिंदगी रुकती सिर्फ और सिर्फ उनकी है जो टाइम को स्किप करते हैं। जिंदगी नहीं रुकती। तो अगर आपने अपने मूड, लाइफ और मौसम को ठीक करना है, अपने दिए हुए टाइम के अनुसार काम को पूरा करने की जिद को अड़ जाओ, उस जिद पे अड़ जाओ बुरी तरह से, तुम्हारी तभी तुम्हारी लाइफ को वो गति मिलेगी जो गति को तुम चाहते। और अगर नहीं, अगर तुम ये कहते रहे, यार थक गया, आलस आ गया, मूड खराब है, कल कर लूंगा, लाइफ वहीं तुम्हारी रुक जाएगी, तुम्हारी गति जो है ना उसको बढ़ा नहीं पाओगे। इसलिए अपने मूड, अपनी लाइफ को बनाने के लिए मौसम की तरह नहीं बदलो। अगर बदलोगे तो तुम्हारी लाइफ भी उस डिजास्टर की तरह बनती चली जाएगी जिसकी तुम कल्पना नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसी कल्पनाएं तो कोई करता नहीं है ना यार। याद रखो, जो लोग मूड और मौसम को एक्सक्यूज नहीं करते, जो उन्होंने लाइफ में गोल्स को डेडलाइन दिए होते हैं, वो कभी वो पूरे नहीं करते। और ना ही बदलते उनके हालात, ना ही बदलती उनकी लाइफ। हालात भी जब भी बदलते हैं जब अपने आप मूड और मौसम को एक्सक्यूजेस देते हो, यानी कि उनकी नहीं सुनते हो, फिर बदलते हैं आपके हालात। और अगर नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी अच्छी बने, तो मूड और मौसम के हिसाब से चलो। और अगर वाकई में चलते हो अपने गोल्स की डेडलाइन को पूरा करने के लिए, जो मेथड आपने सीखे हैं अपनी लाइफ को बदलने के लिए, जो सेक्रीफाइसेस करना चाहते हो मेहनत करके अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए, जिससे कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए, तो मूड और मौसम को एक तरफ रख दिया करो, कभी नहीं सुनना उनके, फिर आपके हालात भी बदलेंगे। और अगर आपने अपने टाइम के हिसाब से अपने हालातों को वाकई में बदलना चाहते हो, तो हालात को बदलने के लिए मूड और मौसम को एक तरफ रख दो। टाइम जो आपको आपके गर्त यानी कि डिजास्टर की तरफ ले जाता है, कभी नहीं बदलता फिर आदमी का जीवन, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि उसने अपने आप को डिसाइड किया हुआ है कि टाइम के हिसाब से वो चलना ही नहीं चाहता, टाइम के हिसाब से काम करना ही नहीं चाहता। इसलिए बदलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हालात। अगर आपके साथ टाइम के हिसाब से काम करोगे तो आपकी लाइफ आपके अनुसार चलेगी, और अगर टाइम को स्किप करोगे, टाइम को दरकिनार करोगे, तो टाइम आपकी लाइफ को अपने हिसाब से बनाएगा। अब बसंत के बाद पतझड़ भी आता है, लेकिन टाइमली अगर आपने टाइम से एक्सेल कर लिया, अपने टाइम को, अपने काम को सीखने के लिए, अपने आप को एक्सेल कर लिया, अपनी स्किल्स को बढ़ाने में, अपने मेजर कर लिया, अपने गोल्स को, अपने रियलिटी चेक को परमानेंटली चेक करते आ रहे, तो मेरी बात मानो, अपने गोल्स को टाइमली चेक करके अपने गोल्स को प्राप्त भी कर लोगे। लेकिन इसके लिए टाइमली आपको अपने ऊपर टाइम देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। उस पद अगर वो फिर पतझड़ आपके पास आया भी बसंत के बाद, तो तुम झेल जाओगे उसको। क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्किल्स बहुत जबरदस्त हो गई है, उसको आपने अपने ऊपर टाइम दिया उन स्किल्स को बढ़ाने में, उनको स्किल को अपनी एक्सेल कर लिया है, अपने काम को जिसको तुम करना चाहते हो उसमें एक्सीलेंट हो गए हो आप, तभी तुम्हारी लाइफ बनेगी। यार अपने मूड या मौसम के हिसाब से नहीं, उस वाईफाई के कनेक्शन के हिसाब से चलो जो आपको हर परिस्थिति में जबरदस्त तरीके से नेटवर्क देता है। अगर आप अपने आप को ऐसा करने में कामयाब हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो, तो मेरी बात मानो, जिस प्रकार की लाइफ को मेंटेन करना चाहते हो, चाहे वो आपका स्टेटस हो, चाहे वो लग्जरी लाइफ हो, या फिर आपकी सक्सेस हो, या कोई भी ड्रीम जो आप देखना चाहते हो या उसको प्राप्त करना चाहते हो, आपकी तरफ आएगा, मजबूर हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर सही तरीके से टाइमली टाइम दिया है। और अगर नहीं करोगे ऐसा, तो वो बसंत तो आएगा, उसका प्रयोग कभी नहीं कर पाओगे। और पतझड़ अगर आ गया, तो जीवन में वापसी की तरफ तुम्हारा निर्णायक सिद्ध हो जाएगा, वापसी की तरफ तुम्हारा एक गोल सेट हो जाएंगे जो तुम कभी पूरे नहीं कर पाओगे। इसलिए पतझड़ को लाइफ में कभी नहीं आने दो। पतझड़ तो आता है, लेकिन अगर तुम टाइमली अपने आप को एक्सेल कर लेते हो अपने काम में, अपनी स्किल्स पे, अपने गोल्स को प्राप्त करने के लिए मेथड्स को, या फिर उन सभी पॉलिसीज को सीख लेते हो, पर जब आ भी जाए यार, तुम तो अपने काम को जानते हो ना, दोबारा से खड़े हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कोरोना के बाद खत्म हो गए, लेकिन वो जितने भी स्किल्स लोग थे, जितने भी अच्छे थे, वो अगर आज सक्सेसफुल नहीं भी हुए हैं, तो मेरा यकीन जानो वो जरूर सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि वो जेन्युइनली अपने काम को जानते हैं और काम कर रहे होंगे और बढ़ जाएंगे, और एक दिन उनकी सफलता ऐसी होगी जिससे बाकी के सभी लोग उनको देख के उनकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी। क्या तुम नहीं चाहोगे उनमें से एक आदमी बनना?
क्या तुम नहीं चाहोगे उनमें से अपने आप को एक देखना?